दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भगवान ने जब दुनिया बनाई या ये एनवायरनमेंट बनाया तो ऑक्सीजन की कमी रखी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये इंसान का ही किया धरा है कि उसने एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ की, जिससे जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट हो गया। हालांकि ये अभी इतना डेफिशिएंट नहीं हुआ कि हम और आप सांस ना ले सकें। आगे हो जाए तो कह नहीं सकते, पर अभी वो नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आज हमारे देश में सिचुएशन बनी हुई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है और बहुत सारे पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई है इस चक्कर में। तो दोस्तों आज हम इसका जो ट्रू कॉज है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का, वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसका असली कारण क्या है, किस वजह से ये इतनी ऑक्सीजन ये डेफिशिएंट हो जाती है, जो कि 5 मिनट पहले वही आदमी आराम से सांस ले रहा है और वो 5 मिनट बाद क्या हो जाता है जिससे उसकी सांस आनी उसको डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमनीश सैनी, आयुर्वेदिक डॉक्टर और अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और मैं ये चैनल आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फाइट अगेंस्ट कोविड। मकसद इसका यही है कि हम एक प्रॉपर तरीके से कोविड से फाइट करें, जो कि अभी देखने को अभी तक नहीं मिली है। और अभी तक हम सिर्फ कोविड का फ्री रन देख रहे हैं, पूरी तरह से कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है और बिल्कुल एक तरफा विजय प्राप्त करता जा रहा है, और जिसे रोकना ही मेरा मकसद है। तो दोस्तों, हमें उसके लिए पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें से इंटेलिजेंस जितनी भी रही है, मेडिकल इंटेलिजेंस, उसे लेकर आना होगा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। ये नहीं देखना कि ये उसने निकाला है या उस पैथी का है या उस पैथी का है। इस तरह से नहीं हम फाइट कर पाएंगे अलग अलग होकर। हमें एक मंच पर इकट्ठे होके जो सुपीरियर है उसी को निकाल के लोगों को हेल्प करनी है। तो ये कंबाइंड विजडम जो है वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। हमें आपस में फाइट करने की बजाय कि मैं एलोपैथिक हूँ, मैं आयुर्वेदिक हूँ, मैं होम्योपैथी हूँ, इस तरह से जो देश में चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत दुखद स्थिति है। और जो इनोसेंट लोग मर रहे हैं उनके बारे में हम नहीं सोच पा रहे अपनी घरेलू लड़ाई की वजह से। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये जिक्र करूंगा कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन जो है वो जब कम हो जाती है तो बॉडी में क्या होता है। बॉडी में एक्चुअली ऑक्सीजन जो सेल्स ले रहे हैं, जो ऑक्सीजनेशन हम उस टर्म को बोलते हैं कि बॉडी में जो ऑक्सीजनेशन है वो लेवल कम होने से ऑक्सीजन वांट जो है डेफिशिएंसी हमें ऑर्गेनिज्म को हो जाती है, या हमें हो जाती है, या पेशेंट को हो जाती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका आपने देखा ही है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं या वेंटिलेटर्स जो हैं वो सीरियस पेशेंट्स को लगाए जाते हैं, मगर वो भी तभी काम करेंगे जब ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगी। जब सेल्स की ऑक्सीजनेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, मीन्स जो सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे। वो डीएक्टिवेटेड हो चुके हैं लंग्स स्क्रीशंस की वजह से या फाइब्रोसिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो काम नहीं कर रहे। और अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो फिर ऑक्सीजन वांट की जो कंडीशन है वो बन जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसे काम करवाना है, चाहे वो ज़बरदस्ती कराना पड़े। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज एक ऐसी हमारे पास एक हथियार है जो ऑक्सीजनेशन को एकदम से बढ़ा सकता है, और हमने उसे बिल्कुल यूज़ नहीं किया है।
कुछ वीडियोस दोस्तों आपने देखे होंगे कि प्रोन पोजीशन में बताया जा रहा है कि बहुत ही लाभदायक है। प्रोन पोजीशन में ऑक्सीजनेशन जो है वो लंग्स की बढ़ जाती है, और इस पोजीशन से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर प्रोन पोजीशन से ऑक्सीजनेशन बढ़ रही है तो हमारे पास और भी मेजर्स होने चाहिए जिनसे ऑक्सीजन बढ़े, जबकि कोई भी वीडियो और ऐसा नहीं आया जो ऑक्सीजनेशन बढ़ाने वाला हो। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स शेयर करूंगा जिससे ऑक्सीजन इंस्टेंटली बढ़ जाएगी और बॉडी इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाए। एक बार बॉडी इंटेलिजेंस बढ़ गई, इंटेलिजेंस मतलब बॉडी, हाउ बॉडी मूव्स, किस तरह से वो मूव करती है, किस तरह से वो रिएक्ट करती है, किस तरह से वायरस से लड़ती है, ये सारी चीज़ें बॉडी इंटेलिजेंस में आ जाती हैं, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इम्यूनिटी बोल रहे हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का ही तरीका है कि जब बॉडी एक्टिव है तब इम्यूनिटी एकदम से बढ़ती है, और ये तीनों मेजर्स ऐसे हैं जो एकदम से, जो बॉडी इंटेलिजेंस बढ़ते ही उसका मतलब है कि इम्यूनिटी एकदम से बढ़ गई, क्विक रिस्पांस। ये ऐसा नहीं है कि कुछ देर में होगा या कल होगा या परसों होगा, ये इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट, उसी समय करते ही उसी समय, एक हाथ ले एक हाथ दे, तो ये इतना तेज है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले तीनों मेजर्स, मैं आपसे एक प्री कंडीशन रखना चाहूँगा यहाँ पर कि किसी भी रोग से अगर आपको लड़ना है या आप चाहते हैं कि इस रोग से हम लड़ें, या हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले भी वही कंडीशन आती है कि हाइड्रेशन, आपके शरीर का हाइड्रेशन लेवल क्या है, कितना पानी आपकी शरीर में मौजूद है, वो तय करेगा कि आप लड़ाई में जीतते हैं या हारते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कोविड के मरीज़ हैं, वो कोई ओबेसिटी का है, कोई डायबिटीज़ का है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं कोविड होने के और सीरियस होने के। और एक स्टडी भी पीछे आई थी अमेरिकन कि जो एक्सरसाइजर्स हैं उनको कोविड होने का चांस कम है, बजाय कि नॉन एक्सरसाइजर्स जो 2 साल से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनमें 3 गुना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है सीरियस कोविड होने का। दोस्तों ये चीज़ें जनता को पता होनी चाहिए, ये अवेयरनेस जो है आज आम लोगों को होनी चाहिए, नहीं तो हम इग्नोरेंस में मरते जाएंगे, कोई अंत हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो दोस्तों हाइड्रेशन जो है वो तय करती है कि कितना सीरियस वो जाएगा। और आपने देखा होगा कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें एक मेजर चीज़ यही रहती है कि फ्लूइड मैनेजमेंट या हाइड्रेशन मैनेजमेंट, वो ग्लूकोज देते हैं या आपको फ्लूइड्स चढ़ाते हैं, वो यही काम करते हैं कि किस तरह से बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो ठीक हो, किस तरह से हमारा जो लेवल है वो ठीक रहे। और यहाँ पे मैं आपको एक रेडीमेड टिप दे रहा हूँ कि सबसे आसान, बजाय हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर जाएं हॉस्पिटल में, वो माहौल आज देश का नहीं है, वही काम हम घर पे रहकर कर सकते हैं इजीली। हमारे सबके पास ORS होता है, ORS यूज़ कीजिए, आधा गिलास पानी में ORS 1 चम्मच डाल के पी जाइए, हर 3 घंटे में वो पीजिए, उससे आपका जो हाइड्रेशन है वो लेवल एकदम से सही हो जाएगा 2-3 दिनों में, और जिससे कि आपके जो चांसेस हैं वायरल प्रिवेंशन के बढ़ जाएंगे, बहुत कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये आप सभी कर सकते हैं, और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ये ज़रूरी है। तो हाइड्रेशन नंबर 1 हमारा मेजर रहता है। और दूसरा जो है वो एक्सरसाइज है। अब इसमें हम 3 ऐसी टॉप एक्सरसाइजेज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इमरजेंसी में आपके काम आएंगी और
90% से मैं दावे से कहता हूँ कि 90% से अबव लोगों को ये हेल्प करेगा अगर ये तीनों मेजर्स अगर हम कर लें घर पे ही, तो हमें किसी भी इमरजेंसी को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, खास करके रेस्पिरेटरी जो इमरजेंसीज हैं। तो उसमें नंबर 1 सबसे पहले मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में हम अपने जो सांस है हम नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये नाक से ली, तो दोस्तों ये नाक से लेना और मुंह से छोड़ना, ये जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो एक कूल स्टेट में, एक स्टेबल स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा और लंग्स जो हैं वो एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सभी जो स्क्रीशंस हैं वो साइड पे कर देगा शरीर अपने आप, और ये जो एक्टिविटी है इसमें लग जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम शरीर को एक्टिवेट करते हैं, हमारा जो समर्थ है दोस्तों वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में सिर्फ बॉडी है। अगर हम सोचते रहें, बैठकर सोचते रहें कि ऑक्सीजन आएगी, ये आएगा, वो इंजेक्शन लगेगा, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है और वो हमें मौत की तरफ ले जाती है या सीरियस हमें कर देती है। हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें एक्शन करना है। हमें जैसे ही हम इमरजेंसी से पहले भी कर सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी में है तो तब भी शुरू कर सकता है, तब भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा जो ऑक्सीजनेशन जो है सेल्स की जैसे ही चेंज होगी तो सारी सिचुएशन एकदम से पलट जाएगी। हम हारते हारते भी जीत जाएंगे। तो ये इतना फास्ट है दोस्तों। तो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग का प्रयोग कीजिए। टाइम वही है, 3 से 4 मिनट आप करेंगे तो आपका जो माइंड है वो काम हो जाएगा। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जो सांस नहीं आ रही, वो सारी स्टार्ट हो जाएगी। और आपने एक और जैसे प्रोन पोजीशन में देखा था कि ऑक्सीजन इंप्रूव हो जाती है, इसी तरह से इसमें भी ऑक्सीजन इंप्रूव होती है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। जैसे ही ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होने का मतलब कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आपका जो शरीर है वो उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वही असली कारण है जिससे ये सब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई है। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी से ये नहीं हुई, ये कमी हुई है जब हमारे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेशन जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। हमारे सेल्स ने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया है। वजह उसकी जो स्क्रीशंस हैं वो वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं, लंग्स बिल्कुल फाइब्रोसिस या इन्फेक्शन हो जाती है, उस वजह से ये कंडीशन आती है। तो असली कारण इसका यही है और इसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं। तो पहला मेजर आपको बताया। दूसरा मेजर जो है वो हमने ये लेना है कि चेस्ट मोबिलाइजेशन, चेस्ट एक्सरसाइज। क्योंकि चेस्ट रीजन है यही जो है ये मेन है जहाँ पर ये सारा अटैक हो रहा है कोविड का। अब ये जो चेस्ट रीजन है इसको किस तरह से मोबिलाइज करके रखना, आज मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ कि अपने हाथों से सेल्फ कर सकते हैं या किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो दूसरा जो उसका हेल्पर हैं वो ये मेजर लेकर उसे उसकी जो जान है वो बचा सकते हैं, बजाय हम मुंह से ऑक्सीजन दे रहे हैं वो सब। उनसे बेटर है ये कि ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ाएं ताकि वो अपने आप ही सांस ले। तो वो है, देखिए ये ऐसे रखा मैंने, तो ये जो मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, जो चेस्ट के बाहर, जो लंग्स के जो बाहर जो हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं, लंग्स की मूवमेंट्स को, वो सब पैरालाइज हो जाती हैं, टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाता है उनका। तो उनको जब हम एक्टिवेट करते हैं इस तरह से, ये देखिए एक एक मसल मैंने एक्टिवेट कर लिया है, और जैसे ही हम इसको करते हैं तो ऑक्सीजनेशन लेवल हमारा बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन शुरू हो जाती है मिलनी। और ये आप पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारा लंग्स के जो सराउंडिंग टिश्यू जो है वो सारे को ऑक्सीजनेट करना, और ये एक
ऐसी एक एक्सरसाइज है जिससे मैं दावा करता हूँ कि ऑक्सीजन लेवल वो कभी भी कम नहीं होगा और हम इजीली जो हैं हमारे लंग्स जो हैं वो एक्टिवेट रहेंगे और इन्फेक्शियस लंग्स जो हैं उनमें एक नई जान आ जाएगी। इसमें एक ही बार करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसे मैं कई सालों से यूज़ करता आया हूँ अस्थमैटिक पेशेंट्स में, और ये बहुत ही एक कारगर टेक्निक है और ये 10 से 15 मिनट हर कोई घर बैठे कर सकता है इजीली और कोविड से बच सकता है, आसानी से बच सकता है। तो ये है दूसरी चेस्ट मोबिलाइजेशन। और दोस्तों तीसरी टेक्निक जो कि वो भी बहुत अहम है, लास्ट में बता रहा हूँ मगर लीस्ट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंस में उतनी ही ये काम करती है, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी। एक हमारे मसल होती है डायाफ्राम। डायाफ्राम मसल जो है वो यहाँ पर होती है, जहाँ पे मैं थोड़ा फोकस में आऊँ। ये जो हमारे जो रिब्स हैं, ये रिब्स जो एंड हो रहे हैं यहाँ पर, ये जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ पे ये फिंगर्स को डाल दीजिए। ये ऐसे ऐसे ये रिब्स के हमें पीछे जाना है, बैक साइड ऑफ रिब्स में। तो जब हम सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो इसे अंदर प्रेस कीजिए और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो और अंदर जाइए जब दोबारा छोड़ते हैं। तो इस तरह से इसको रखिए और ये 3 से 4 मिनट करना है। इसको अंदर हम पुश कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा मदद कर सकता है। तो जब इस रिब्स को हम पीछे करते हैं तो इससे जो डायाफ्राम जो मसल है वो एक्टिवेट होती है, और डायाफ्राम मसल इस तरह से नीचे होती है, उसके ऊपर लंग्स पड़े हैं। ये जो लंग्स हैं डायाफ्राम के ऊपर हैं। तो जब डायाफ्राम में जान नहीं रहती तो वो कोलैप्स कर जाता है। वो कोलैप्स करता है तो लंग्स भी कोलैप्स कर जाते हैं उसके साथ साथ। तो ये सब इकट्ठे चलते हैं। तो जैसे ही इसमें अब जान आती है तो ये लंग्स को पंप करना स्टार्ट कर देता है, दोबारा से सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता। तो इस तरह से दोस्तों ये तीसरी टेक्निक थी कि डायाफ्राम स्ट्रेच टेक्निक बोलते हैं, जो कि हम अल्टरनेट सिस्टम में बहुत यूज़ करते रहे हैं कई सालों से। मगर अब ऐसी इमरजेंसी में ये कॉमन सेंस है, क्योंकि रेस्पिरेटरी, अगर हम ये कहें कि ये टेक्निक्स जो हैं वो कोविड में टेस्टिंग नहीं हुई, प्रूव्ड नहीं है, तो दोस्तों ये कितनी अजीब बात मुझे लगती है कि कॉमन सेंस भी आज सबसे रेयर सेंस हो चुकी है। हम हर चीज़ की, कोई कहता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो हम उसको बोलने नहीं दे रहे कि कोविड ठीक हो सकता है, या हम क्लेम नहीं कर पाते। कितनी अजीबोगरीब सिचुएशंस हैं, कभी और बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी मैं इतना ही आज यहीं पर ख़त्म करूंगा, और आशा करता हूं कि मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि हमें कोविड से लड़ना है और इतना ज़बरदस्त तरीके से लड़ना है कि आज से पहले जो हमने कोविड को फ्री रन दिया है वो इस वीडियो के बाद ख़त्म होना चाहिए। और देखिए, वैक्सीन, एंटीवायरस, ये सब शरीर पर छोड़ दो, लीव इट ऑन योर बॉडी। हमारा जो शरीर है उसमें एक इम्यून सिस्टम भी रहता है। वो जिस चिड़िया का नाम है हमें कुछ भी नहीं उसके बारे में पता, हम उसको वैक्सीनेशन से बढ़ा रहे हैं, मगर हम एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, जो कि एक सुपीरियर सेफ्टी जो है उसकी, जो सालों से, सदियों से हमें पता है कि एक्सरसाइज से इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ता है, बहुत अच्छा
उसका इफेक्ट है, लेकिन हम आज उसको प्रमोट नहीं कर रहे जैसा कि लोगों के सामने करना चाहिए, और लोग बेचारे इग्नोरेंस में अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। और आशा करता हूँ कि ये सब सिनारियो इस वीडियो के बाद बंद होगा। धन्यवाद। और अगर आपको कुछ और इस तरह के आप वीडियोस पसंद करेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन दबाकर।